पति ब्रह्मचारी की आज की कहानी एक ऐसे तूफान से शुरू होती है जो पूरे घर की रूह तक हिला देता है। दादी ईशा को कमरे में बुलाती हैं और वह सच बताती हैं जिसे इतने दिनों से सीने में दबाए बैठी थी। भारी आवाज में दादी कहती हैं, ईशा, बिया कई दिनों से गुलाब सिंह के पान में नींद की गोलियां मिला रही थी ताकि वह बेहोश रहे और वह किसी और आदमी से मिलने बाहर जा सके। यह सुनकर ईशा की सांसें अटक जाती हैं। जिसे वह परिवार कहती थी, वहां इतनी गहरी गद्दारी कोई अपने ही घर की बहू कर सकती है, यह सोचकर वह स्तब्ध रह जाती है। उधर यह राज जैसे ही गुलाब सिंह के कानों तक पहुंचता है, उनके होश उड़ जाते हैं। पहले सदमा, फिर गुस्सा और फिर एक फैसला। अब मैं अपनी आंखों से हर सच देखूंगा। रात होते ही बिया फिर वही दवा मिलाकर पान देती है, लेकिन इस बार गुलाब सिंह उसकी चाल समझ चुके थे। वह बेहोश होने का नाटक करता है और जैसे ही बिया कमरे से निकलती है, वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। इसी दौरान किस्मत एक और पन्ना पलटती है। ईशा भी वहां पहुंच जाती है और वह अपनी आंखों से देख लेती है कि बिया आखिर किससे मिलती है और किस राज को अंधेरे में छुपाती फिर रही है। ईशा का दिल चोट से फटने लगता है। अब घर की हवा भी उसे पराई लगने लगती है। अचानक ईशा के हाथ एक रिपोर्ट लगती है। जैसे ही वह खोलती है, वह बिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है। ईशा का पूरा शरीर कांप उठता है। वह बिना समय गंवाए सीधे बिया के पास जाती है। उसी वक्त गुलाब सिंह भी गुस्से में पहुंचता है और दहाड़कर पूछता है, बता बिया, यह बच्चा किसका है? बिया पहले घबराती है, झेंपती है, इधर-उधर देखती है और जब कोई रास्ता नहीं बचता, वह घर में बम गिरा देती है। यह बच्चा सूरज का है। पूरा घर जैसे टूटकर बिखर जाता है। ईशा की आंखें फैल जाती हैं। आवाज तक गुम। गुलाब सिंह जैसे पत्थर बन जाते हैं। जब सूरज तक यह इल्जाम पहुंचता है, वह आग बबूला हो उठता है। यह झूठ है। हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सूरज की सच्चाई ईशा के दिल को छू जाती है। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो जाता है। बिया सिर्फ झूठ का जाल बुन रही है। उसका मकसद खतरनाक है। धीरे धीरे पूरा घर बिया के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसकी रोने गिड़गिड़ाने की नौटंकी कोई नहीं मानता। हर झूठ का पर्दा फटने लगता है। गुलाब सिंह टूट चुके हैं।